Hello student, you are welcome in our SST class. Today we are going to study about the civil administration. आज हम civil administration के बारे में पढ़ेंगे. The British by the various wars and policies of expansion established a vast empire in India. जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी युद्ध नीतियों और पॉलिसीज़ के थ्रू हमारी इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था. They made the entire British Empire in India a single politics and administrative unit. उन्होंने सिंगल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के थ्रू ये एम्पायर इस्टेब्लिश किया था. दिस प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग ऑफ द इंडियन एज इट गिव देम अ लॉन्ग डिज़ायर पॉलिटिकल यूनिटी. इसी कारण से इंडिया को पॉलिटिकल यूनिटी मिली थी एंड द फीलिंग ऑफ द वननेस एंड द एंटायर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रेज अपॉन द थ्री पिलर्स. इसके थ्री पिलर्स माने जाते हैं द इंडियन सिविल सर्विस एंड द आर्मी एंड द पुलिस सर्विसेज. सबसे पहले हम इंडियन सिविल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे. द सिविल सर्विस वॉज ब्रॉट इन टू द एग्जिस्टेंस इन इंडिया बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस. ये सिविल सर्विस जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके थ्रू हमारी इंडिया में आई थी. द इंडियन सिविल सर्विस मतलब ICS इसका शॉर्ट फॉर्म है. इंडिया मीन्स I, सिविल मीन्स C और S मीन्स सर्विस. referred to as the steel frame. इसे steel frame भी कहा जाता है. which rear to the sustain the British rule in India till 1858. At appointment of the civil service were made by the East India Company. मतलब ये इसकी अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होने वाली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू. विद द पासिंग ऑफ द चार्टर एक्ट. और चार्टर एक्ट के पास होने के बाद में जो कि कब हुआ था? 1853 में. ऑल अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विस बिगन टू मेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और इसकी नियुक्ति कब की जाती थी? जब पहले कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा तब होगी इसकी नियुक्ति. द ब्रिटिश रूल डिड नॉट ट्रस्ट टू एबिलिटी टू द लॉयलिटी ऑफ द इंडियंस. क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनको हमारी इंडियन लोगों की एबिलिटी पर, योग्यता पर और लॉयलिटी पर संदेह हुआ करता था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था. द इंडियन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द monopoly and the recreative appointment in the Indian civil service and the services of their children. The Indian were however the recruited to lower posted for which it was not possible to attract Englishmen. मतलब कि उनको लोअर पोस्ट पर नियुक्त किया जाता था. और हम नो मॉरल में देखेंगे. द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वो सत्येंद्रनाथ टैगोर द ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर. जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे और सबसे पहले इंडियन पर्सन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर किया था. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है द आर्मी. सेकेंड पिलर है हमारा आर्मी. इंडियन सिपाही फॉर्म द bulk of the company's army. The army which was small in the number, जो कि नंबर में कम थे, and grew with British territory expansion. The सिपाही army was trained and disciplined according to their European military standard by the European officers. The army claimed the largest share of the company expenditure in India. जो आर्मी थी वो यही चाहती थी कि जो कंपनी है वो उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करें. इन द आर्मी नॉट ओनली द कन्क्वेस्ट द टेरिटरीज इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड द एम्पायर अगेंस्ट द इंटरनेशनल थ्रेट. मतलब कि वो पूरी तरीके से पूरे एम्पायर को प्रोटेक्ट करे. एंड ऑल्सो हैंडेड द पेशेंट एंड रिबेलियन अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांडेड. और जो किसान थे उनके अगेंस्ट में जो डिमांडेड थी उसको फुलफिल करें. एंड आर्मी ऑल्सो डिड द जॉब ऑफ द इफेक्टिव कलेक्शन. और आर्मी को एक और काम दिया गया था जो कि कलेक्शन था, रेवेन्यू का कलेक्शन था, वो वसूल करने का काम दिया गया था. द सिपाही लॉयल्टी द ब्रिटिश वॉज क्वेश्चनेबल. इट वॉज द इवेंट फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857. और जो ब्रिटिश थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी तब. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you.